आज हमारे साथ मौजूद हैं अपने इल्जामों की सफाई देने के लिए मशहूर पॉलिटिशियन, एक्टर, कमेंटेटर, क्रिकेटर यानी कि फुल टर द ग्रेट पिद्दू जी। ओ छा गए गुरु, छा गए गुरु। ओ जिस तरह से पानी की बूंद दरिया में गिरकर मोती बन जाती है, उसी तरह से बाल बाल मिलके चोटी बन जाती है। एक मिनट पिद्दू जी, एक मिनट। अगर आप शुरू हो गए तो हमारी कार्रवाई नहीं शुरू हो पाएगी। आप पर पहला इल्जाम यह है कि आप चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में यानी कि अपने एरिया में नहीं गए। ऐसा क्यों? ओ छा गया गुरु, छा गया। मैं क्या बादल हूं जो छा गया? ओ यार फिर भी तू टाइगर है यार, तू छा गया यार। ओ जिस तरह से गुरु ज्यादा आम खाने से आम का स्वाद नहीं मिलता, ज्यादा ससुराल जाने से भाग्य नहीं खुलता, उसी तरह से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में घूमने से ज्यादा काम नहीं चलता। आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप लाफ्टर शो में कंटेस्टेंट्स के घटिया जोक्स पर हंसने के पैसे लेते थे। क्या यह बात सच है? ओ गुरु फिर से छा गए गुरु, क्या बात है गुरु। जिस तरह से घोड़े के बच्चे के दांत और दिल से निकली बात एकदम साफ होती है, उसी तरह से मैं सच बोलूंगा गुरु। मैं क्रिकेट में होने की वजह से मुझे फिक्सिंग की ऐसी आदत हो गई है गुरु, जैसे चकोर को चांद की, चोर को डांग की, मुर्गे को बांग की। गुरु सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। एक मिनट पिद्दू जी, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपनी बातों को बहुत लंबा लंबा खींचते हैं। ऐसा क्यों? तू फिर से छा गया गुरु, तू फिर से छा गया। ओ गुरु जब मैं ग्राउंड में होता था तो मेरे शॉट लंबे लंबे होते थे, बातें छोटी छोटी होती थी। अब मेरे शॉट बंद हो गए, बातें लंबी लंबी हो गई गुरु। सच्चा इंसान वही होता है जो पर्वत को काट के रास्ता बनाता है गुरु। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा गुरु। सरकारी लोग खटिया की जाड़ा लगे के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी गुरु। क्या हो गया? चले गए, चले गए। तो पूरा सुन। नमस्कार। हाँ, आज हमारे बीच पेश हैं योग बाबा जी। हाँ तो बाबा जी, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम स्लिम एंड ब्यूटी जिम जाते हैं। वहाँ फेशियल करवाते हैं। अच्छा मान लीजिए कि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो क्या मुझे भी स्लिम एंड ब्यूटी जिम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वो कैसे? तुम सुबह सुबह उठ के पूरे घर के बर्तन धो दिया करो, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया करो, बस दर्द खत्म। मतलब? फिर तुम्हें बीवी पीटेगी नहीं तो फिर दर्द कैसे? मुलायम सिंह जी, आप पर इल्जाम है कि आप जगह जगह बोलते फिरते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो है गुंडे मवाली सरेआम घूमते हैं। क्या आपके शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं होता था? हमने जो पहले कही, हमने पूर्व में दोबारा कही है, उन बातों पे हम आज भी कायम है, यानी अटल है। हमारे शासनकाल में गुंडे मवाली खुलेआम नहीं घूमते थे, क्योंकि वो सारे के सारे हमारे मंत्रिमंडल में थे, हमारे साथ, तो उनको खुलेआम घूमने की जरूरत है। सर आप पर एक इल्जाम और है कि आपने अपने परम प्रिय मित्र कमर सिंह जी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन क्या उनको पार्टी में वापस बुलाने के लिए आपने कुछ किया? कमर सिंह को बुलाने के भरसक पर जब साहब को समझाता हूँ उनसे समझ लेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि कमर सिंह वापस आ जाए, इसके लिए हमें उनको मौका भी दिया। हमने बच्चन जी से 16 वाला सिक्का मांगा। हमने कहा अगर हेड आया तो कमर सिंह को अपनी पार्टी में वापस लेंगे, और अगर टेल आया तो कमर सिंह से हम गुड बाय। अब वो बात अलग है कि टेल लाने के लिए हमें 15-20 बार सिक्का उछालना है। हेलो चौबे जी, अरे कल ना हम दारू पी के डॉन की पार्टी में खूब ठुमके लगाए। अरे ये बात मीडिया में तो नहीं आएगी ना? साहब साहब साहब, ये देखिए मंगू आज फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज ये एसएमएस कंपनी वालों के यहाँ चोरी कर रहा था। कहाँ पे मंगू? हुआ का चुराने गया था?
साहब आपको तो पता है ये फालतू फालतू एसएमएस से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हाँ, जैसे कि हमारे साहब से आम जनता और पुलिस विभाग। जूतो छटअप योर माउथ वंस अगेन। मंगू तू बोल। ये एसएमएस कंपनी वालों ने जीना हराम कर रखा है। दिन हो या रात हो, जबरदस्ती के फालतू के एसएमएस धड़ाधड़ मोबाइल पे गिरते रहते हैं। मैं पक गया हूँ साहब। तो मैंने एक दिन सोची फिर बहुत सोची। मैंने कहा क्यों ना हो मैं इन एसएमएस कंपनियों के डेटा पूरा रिकॉर्ड ही चुरा लेता हूँ। न रहेगा बांस न बजेगा गिटार। कल तो साहब ये कंपनी वालों ने हद ही कर दी। मेरे सीने में दर्द उठा, मैं घबरा गया। ये दर्द कहीं हार्ट अटैक का तो नहीं। लो मैं सोच ही रिया था कि मेरे मोबाइल में धड़ाधड़ एसएमएस गिरे। मैंने पढ़ के देखा, उसमें लिखा था सस्ती सुंदर टिकाऊ मैयत के सामान के लिए लिखे या मिले 40% डिस्काउंट। साहब अगर ऐसे समय पे किसी को ऐसे एसएमएस आएंगे तब तो उसका हार्ट अटैक नहीं होने वाला होगा तो भी हो जाएगा। हेलो चौबे जी, अरे बहुत दिन हो गया हमने डांस नहीं किया। कोनो डॉन की पार्टी वार्टी हो तो हमको बताना। साहब, मंगुआ फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आज तो यह नेताजी के घर सीधा पहुंच गया। अबे मंगू, नेताजी के घर का चुराने गया था। साहब फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। क्या बे मंगू, हमको बेवकूफ समझता है क्या? आदमी जो है भगवान के घर से खाली हाथ आ सकता है, लेकिन नेता के घर से कभी नहीं। जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। जूतो सत्ता। मंगू तू बोल। साहब मेरी खोपड़ी हुड़हुम्मा हो रही है। ये नेता लोग जब चाहते हैं हमारे इलाके में बड़े मजे से आ जाते हैं, और हम लोग इन्हीं को बनाते हैं। हम इनके घर क्यों नहीं जा सकते? अच्छा, तो मंगू अब अपने आप को नेता समझने लगा। अरे कल को तो हमारे साहब से भी बराबरी करने लग जाएगा ये। जूतो सट्टा। मंगू, बट तेरे जाने में और नेताजी के आने में बहुत फर्क होता है बेटा। कुछ फर्क नहीं साहब। अब मैं फुल स्टोरी सुना रही हूँ, बीच में टोकियो मत। साहब जब एक चोर हमारे घर में आके हम ही से वोट लेके देश का करोड़ों रुपया दबा लेता है, तो हम चोर लोगों का भी फर्ज है उस रुपए में से अपना हिस्सा लें। हाँ। हेलो चौबे जी, शहर में कोई ऐसा धोबी ढूंढिए जो हमारी वर्दी मुफ्त में धो दे। साहब, यह देखिए मंगू फिर चोरी करते हुए पकड़ा गया, और इस बार तो पार्क के बाहर गाड़ी चुरा रहा था। कहा बे मंगू, अब तो दूसरों की गाड़ी चुराने लग गया। और कौन सी गाड़ी चुरा रहा था वो तो बोल। जूतो छटा। मंगू तू बता, गाड़ी काहे चुरा रहा था? साहब अपनी तरक्की के लिए। अरे इतनी तेजी से तरक्की तो हमारे साहब ने भी नहीं की। जूतो छटप जोर माउथ। मंगू तो हमको ही बता, अब क्या तू गाड़ी पे बैठ के चोरी करेगा? साहब मेरी खोपड़ी हुड़गुम्मा हो रही है। सरकार ने आपको तो गाड़ी दे रखी है, मुझे तो मिली नहीं, जबकि काम हम दोनों के एक ही है। तो हमने सोचा हम भी तरक्की कर ले। अरे आज हमको सब काला काला काहे दिख रहा है? बिजली चली गई का? ए हवलदार, बिजली गई है का? अरे हमने तो चश्मा लगाया हुआ है। साहब, यह देखिए मंगू आज कवि शास्त्री के घर चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। मंगू तो शास्त्री के यहाँ कहाँ गया था? साहब मैं फालतू में तो गया नहीं हूँगा, आपको पता है जब काम होता तो ही जाता हूँ मैं। अब गवास्कर के घर पे तो हमेशा उनका लड़का बैठा रहता है, इसलिए मैं कवि शास्त्री के घर चला गया। मुद्दे पे आ। हाँ, और जल्दी से पैसा ढीला करिएगा। जूतो छटा। अबे मुद्दा मत बल, चोरी के मुद्दे पे। अच्छा वो सब छोड़, तू ही बता कि चुराया का? साहब हमने कवि शास्त्री के घर से माइक चुरा लिया है। हाँ। छे। अरे तेरे से अच्छे तो हमारे साहब है जो चिंधी चोरी नहीं करते, वो तो सीधा स्पीकर साउंड सिस्टम में चुरा लेते हैं। अबे जूतो छटप जोर माउथ वरना तोड़ देंगे। अबे मंगू माइक काहे चुराया था बे? साहब हमारी खोपड़ी भिन्नाक हो गई थी। इंडियन टीम में जब भी कोई नया कैप्टन आता है, ये कवि शास्त्री कमेंट्री छोड़ के चमचागिरी करने लग जाता है।
कैप्टन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैप्टन बदल रहे हैं, मगर इस कमेंट्री के इसके अल्फाज वही, शब्द वही के वही। मैं बोर हो गया था। मैंने सोचा मैं बोर हो गया, कोई बात नहीं, देश के लोगों को और बोर होने नहीं दूंगा।